जी सर। ओम सभी को मैं आप सभी का महिला पतंजलि योग समिति द्वारिका की ऑनलाइन निशुल्क योग कक्षा में स्वागत है। और आज हमारे बीच डॉक्टर दिनेश विश्वास जी हैं। मैं आदरणीय अनिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर का परिचय दें। जी सर। जी, धन्यवाद दीप जी। हमारे कक्षा में डॉक्टर दिनेश विश्वास जी कोई अपरिचित नाम नहीं है। हमारे साथ पहले भी आप हमारी कक्षा में आकर हमारे साधकों का मार्गदर्शन कर चुके हैं। आप बीएमएस हैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी से, और फिर आपने उसके बाद वहीं से सीसीवाईपी किया। इग्नू दिल्ली से भी आपने पीजीडी सीएसएच और एमएससी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई से की, और फिर उसके बाद एक कोर्स आपने बीवाईपी फिलीपींस से किया। आप इस समय आपका जो हम सब लोग परिचित हैं कि काया बंधु मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बरेली में, तो आप उसके निदेशक हैं और कंसल्टेंट हैं जेबीडीजी हेल्थ केयर सेंटर के। आपको विशेष रूप से जो आज का विषय है, ये समय बिल्कुल बदल रहा है। कल तक जो है मानसिक स्वास्थ्य की इतनी बात नहीं होती थी, कोई अपवाद स्वरूप कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो सोचते थे कि इसको मानसिक समस्या है। उसका कारण ये था कि शायद हम समझते भी नहीं थे, परंतु अब जो है ये बहुत ज्यादा एक जो मानसिक समस्याएं हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगी हैं। आप साइकोसोमेटिक डिसीजेस के काउंसलर भी हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ साइंटिस्ट भी हैं। तो हमने उनका ये परिचय देखा, तो हमें पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो ये ध्यान में आया कि आप ध्यान के भी विशेषज्ञ हैं, और मानसिक जो समस्याएं हैं उसके संबंध में, जैसा अभी परिचय में भी है कि काउंसलर है। तो न केवल ये हमारे लिए बल्कि हमारे परिवारों के लिए, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए जो आप कराने वाले हैं वो काफी उपयोगी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें, डॉक्टर विश्वास। ओम शांति। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आ रही है विश्वास। ठीक है। देखिए, आज का जो विषय है कि मानसिक स्वास्थ्य, और ये बहुत एक जटिल विषय भी है, और अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत सिंपल भी है। और ध्यान में उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। देखिए, मानसिक स्वस्थ रहने के लिए, जैसे कि एक अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें, भौतिक शरीर की बात करें, तो उसके लिए आहार सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है निद्रा और विहार, कि हम पूरे दिन में क्या करते हैं। तो ये तीन चीज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा मानसिक भोजन बहुत है इम्पोर्टेंट है। अब इंसान को पता ही नहीं होता है, मनुष्य को पता ही नहीं होता है कि मानसिक भोजन क्या है, मानसिक भोजन की क्या उपयोगिता है। तो मानसिक भोजन चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो भोजन है वो है हमारा विचार, कि हम क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, हमारे मन में क्या विचार चलते हैं। और विचार वही चलते हैं जो हम दिन भर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उसी तरीके के विचार चलेंगे, तभी हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि सबसे पहले आपको सुबह उठ के ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मतलब जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ना है, ताकि वो शुद्ध विचार, शुद्ध भावनाएं हमारे मन में आ सके। होता क्या है, अधिकतर लोग दिन भर में सुबह उठ के सबसे पहले तो या तो अखबार पढ़ते हैं, या फिर वो पढ़ते हैं व्हाट्सएप चैट्स, या फिर फेसबुक, जो भी हमारी सोशल नेटवर्किंग है उसको पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि दिन भर में वही सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, वही सारे विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ध्यान, तो ध्यान कब आता है? जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांच चीजों को क्रॉस कर लेते हैं, तभी ध्यान की बात आती है। यम नियम आप जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या नियम होने चाहिए, हमारे क्या शरीर में शुचिता होनी चाहिए, मानसिक शुचिता क्या होनी चाहिए। उसके बाद आसन आता है। आसन में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पोज पकड़ते हैं जिसमें हम बैठ करके प्राणायाम कर सकें या फिर ध्यान लगा सकें। तो
आसन के बाद आता है प्राणायाम, कि हम अपने सांसों की गति हमारी कैसी होनी चाहिए, सांसों पे हमारा नियंत्रण कैसे होना चाहिए। उसके बाद प्रत्याहार आता है, यानी कि हमारे जो मन है उसके जो विषय हैं उससे हम किस तरीके से अपने मन को निग्रह कर सकते हैं, यानी कि उन विषयों से अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इतना होने के बाद ही ध्यान की प्रक्रिया की जा सकती है। तो ध्यान की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन को, यानी कि मन का जो आहार है वो कैसा देते हैं, क्योंकि शरीर तभी सही रह सकता है जब हमारा भोजन ठीक हो। हमारा भोजन में अगर सातों चीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स और रफेज, ये सातों चीजें नहीं हो, तब तक क्या होगा, हमारा शरीर रुग्ण हो सकता है। या फिर हम आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे भोजन में 6 रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये 6 अगर हमारे रस होंगे तभी हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे मन का जो आहार है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था विचार, थॉट्स। तो डेट शुड बी प्योर, पॉजिटिव, पर्पसफुल एंड पॉजिटिव। ये 4 P होने चाहिए उसमें। हमारे जो विचार हैं वो प्योर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। ये 4 P हमारे विचारों में होने चाहिए। सेकंड जो हमारा मन का आहार है, डेट इज इमोशंस। हमारे भावनाएं कैसे चलती हैं पॉजिटिव चलती हैं या निगेटिव चलती हैं। या अधिकतर जो लोग मनुष्यों की आम अगर हम चर्चा करें तो उनके जीवन में 90% चीजें तो अच्छी होती हैं, बट 5 to 10% चीजें निगेटिव होती हैं। बट वो होता क्या है, पॉजिटिव चीजों को ना देखते हुए, उस पे ना कंसिडरेशन करते हुए, निगेटिव चीजों का कंसिडरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। और इन मैं भी बताऊंगा, ये जो आहार अगर हम लेते हैं, इससे के दुष्प्रभाव हमारे ब्रेन पे, हमारे ब्रेन के न्यूरो पे कैसा पड़ता है। तो थर्ड आहार है हमारे मन का, वो है हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार कैसा है। अधिकतर लोगों का आपने देखा होगा, व्यवहार अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग चुप रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए से रहते हैं। तो ये इस तरीके के व्यवहार आपको देखने में मिलेंगे। कुछ लोगों का टाइप ए बिहेवियर होता है, लाइक अगर उन्होंने कुछ कह दिया, अगर वैसा नहीं हुआ तो उनको क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। तो एंगर, ये फियर, सोरोनेस, डिप्रेशन, किस तरीके के व्यवहार में मनुष्य है, उसका भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और लास्ट, दैट इज मेमोरी। तो भावनाएं, इमोशंस और मेमोरी, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो रोड साइड में बैठा हुआ, उसका पैर कटा हुआ है। अब आपने क्या किया, उसको देखा और एक इमोशंस आपके डेवलप हुए, आपकी भावना डेवलप हुई, हाय इसके संग ऐसा क्यों हो गया। आप उसके वर्तमान को देख रहे हो, बट आपको उसका भूत नहीं पता है कि उसने क्या किया है इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में, जिसको उसको इस तरीके का भोगनी पड़ रही है। तो होता क्या, हम तुरंत क्या करते हैं, उसके लिए एक निगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो बाकी मैंने आपको मेमोरी का बताया है कि हमारी जो स्मृतियां चलती हैं वो हमेशा निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चलती हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं, थॉट्स, इमोशन, मेमोरी और एटीट्यूड, यानी कि टीम बोल सकते हैं। अगर याद रखना हो आपको कि क्या हमारा भोजन है, तो टीम, टी इज थॉट, ई इज इमोशन, ए इज एटीट्यूड एंड एम इज मेमोरी। ये 4 आहार हमारे मन के हैं। अगर ये पॉजिटिव है, हाइजीनिक है, तो फिर हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही स्टेबल रहता है, बहुत ही खुश रहता है। लेकिन अगर ये निगेटिव है, अनहाइजीनिक है, तो हमें मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब इंसान समझने ये मानता ही नहीं, ना उसके घर वाले मानते हैं कि हमारे जो बच्चा है या हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम जिसको है, उसको मानसिक बीमारियां हैं। क्योंकि एक सामाजिक एक भ्रम उत्पन्न है, इंसान के दिमाग में एक स्टिग्मा है। मैं उसको हम लोग सोशल स्टिग्मा भी बोल सकते हैं, कि कोई अपने आप को ये सोचता ही नहीं कि मेरे को मानसिक व्याधि है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बताया कि जो बिहेवियर्स हैं लोगों के, जो एटीट्यूड है, वही हमें बताते हैं कि ये मेंटल प्रॉब्लम है इसको। लाइक अगर कोई एक बात किसी ने बोली आपको, ठीक है, और वो अगर बार बार बोल रहा है, तो डेट मीन्स उसको परेशानी है। अब कोई अगर कहीं पे कोई चीज गंदगी है, उसे बार बार साफ कर रहा है, तो भी ये एक बीमारी है। अगर कोई बार बार गुस्सा कर रहा है बहुत ज्यादा, तो भी ये भी एक मेंटल इलनेस है। तो मेंटल इलनेस बहुत तरीके के होते हैं।
वो साइकोटिक भी होते हैं और न्यूरोटिक भी होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लाइक साइकोटिक मतलब होता है वो बिहेवियर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है, और जो न्यूरोटिक होता है उसमें क्या होता है कि आपके कोई केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मेडिटेशन की, ध्यान की क्या उपयोगिता हो सकती है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की पहले मैं बात करूंगा, और किस तरीके से वो हमें फायदा पहुंचाती हैं उसकी मैं बात करूंगा। हमारे पूरे बॉडी में दो तरीके के सिस्टम चलते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा, जब भी आप गुस्से की स्थिति में हो, डिप्रेशन की स्थिति में हो, या फिर आप मूड स्विंग की स्थिति में हो, या फिर आप ऐसी कोई भी स्थिति में हो जो कि आप नॉर्मल बिहेवियर से आपका अलग है, तो उस समय क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है फियर फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इस तीनों कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है। और जब आप स्ट्रेस फ्री, मेडिटेशन, स्लीप के मोड में जाते हो, तब आपका क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये दोनों सिस्टम जब बैलेंस रहते हैं बॉडी में तब कोई दिक्कत नहीं होती, बट कोई भी सिस्टम अपने लेवल से ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो उसमें आपको केमिकल इम्बैलेंस होता है। अब मेडिटेशन क्या करता है कि जब भी आप मेडिटेशन में जाते हो तो आपके तीन केमिकल्स को बढ़ाता है वो। तीन केमिकल्स कहाँ से निकलते हैं, जो ब्रेन से निकलते हैं। सबसे पहला केमिकल जो होता है वो होता है डोपामिन। डोपामिन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन्स है आपका प्लेजर का। प्लेजर मतलब आप जब अच्छे से फील करते हो कि मेरे संग बहुत अच्छा हुआ है, दैट इज प्लेजर। एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है प्लेजर का। दूसरा जो हार्मोन वो बढ़ाता है, वो बढ़ाता है सेरोटोनिन, यानी कि जो हैप्पीनेस का हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है। तीसरा जो हार्मोन बढ़ाता है वो गावा, गावा एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से निकलता है, जो कि कामनेस, यानी कि जो शांति के लिए होता है। आप अच्छा फील करते हो कि आपका बॉडी भी काम है, आपका माइंड भी काम है, वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है। तो ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर हमारा मेडिटेशन बढ़ाता है, दैट इज डोपामिन। से जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं। डोपामिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है प्लेजर का। दूसरा सेरोटोनिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है हैप्पीनेस का। और गाबा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है कामनेस का। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो बढ़ाता है। और वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो कहाँ से गवर्न होता है, वो गवर्न होता है हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। उस ग्लैंड से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, या फिर हम उसको केमिकल्स भी बोल सकते हैं, कैटाकोलामिन, जिसको हम लोग आम भाषा में कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, और दूसरा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये तीन केमिकल्स, इस केमिकल्स को वो कम करता है, क्योंकि इनके बढ़ने से ही प्रॉब्लम्स होती है, इंसान को घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो इन हार्मोन्स को क्या करता है, कम करता है। और तीन हार्मोन्स को, सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा, इनको वो बढ़ाता है। जिससे क्या होता है, हमारे को अंदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहला, ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। किसको करता है, स्ट्रेस, जो आजकल हर कोई कहीं ना कहीं चाहे वो फैमिलियल स्ट्रेस हो, चाहे वो सोशल स्ट्रेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस से परेशान है। और यही स्ट्रेस की वजह से ही ये जो हार्मोन्स होते हैं इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा जो है वो करता है, आजकल एक बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ज्यादातर किसमें होती है, ओल्ड एज में होती है, कि मेमोरी की लॉस होती है, डिमेंशिया जिसको बोलते हैं। तो अगर नियमित रूप से आप ध्यान जब करते हो तो उस डिमेंशिया को कम करता है मेडिटेशन। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि स्ट्रेस से बढ़ती हैं, लाइक आईबीएस, एक आप लोगों ने सुना होगा आज के टाइम पे, आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, वो पेट की बीमारी ना होके वो दिमाग की बीमारी है। वो जब पेशेंट, डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ में आता है भाई क्यों इसको, पेशेंट को बार बार लेटरिन हो रहा है, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशंस हो जाता है, तो वो क्या करता है, पेट की दवा ना दे करके उसको दिमाग की दवा देता है। क्यों, एक ब्रेन और गट एक्सिस होती है, ये एक्सिस डिस्टर्ब होती है स्ट्रेस के कारण, जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, और डॉक्टर कहता है कि ये तो आईबीएस है, आपको जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। तो अगर हम मेडिटेशन करें प्रॉपरली,
तो ये आईबीएस खत्म हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रॉमा हो जाता है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसके ब्रेन में डाल देता है कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। इस तरीके की परेशानी भी देखने को मिलती है। तो ऐसे भी पेशेंट्स में डॉक्टर क्या करता है कि ऐसी दवाइयां लिख देता है जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़े, डोपामिन का लेवल बढ़े, लेकिन वो कोई स्थायी समस्या नहीं है, वो उसको जीवन भर फिर दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी आप अगर मेडिटेशन कराते हो, मेडिटेशन वो करता है, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होने लगती है, क्योंकि परमात्मा ने ये शरीर में बहुत सारी चीजें दी हैं कि बॉडी खुद ही हील करती है। अभी आप देखिए, हमें चोट लगती है तो हम लोग तो पट्टी कर लेते हैं, बट किसी जानवर को जब चोट लगती है तो कोई पट्टी करता है क्या? वो स्वतः ही हील हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। यानी कि बॉडी में वो सारी चीजें हैं जो कि आप बॉडी अपने आप हील कर सकती है, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो। एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, जो गांठें बन जाती हैं जगह जगह पे, वो भी स्ट्रेस ओरिएंटेड होती हैं कभी कभी। तो उसमें भी मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। अब एक होता है कि आपका विल पावर बहुत लोग की कम होती है ना, दृढ़ता की शक्ति जो होती है वो कम होती है, वो भी आप बढ़ा सकते हो मेडिटेशन की सहायता से। आप अपने स्लीप को ठीक कर सकते हो। आपकी कई लोग की क्या होती है, लोग बोलते हैं कि मुझे सही से नींद नहीं आती है। वो नींद ना आने के कारण भी यही है क्योंकि आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो क्या नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम का बैलेंस रहता है तो एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से निकलता है जिसको मिलेटोनिन बोलते हैं। वो मिलेटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी होती है कि नींद नहीं आती है। तो अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते हो तो मेलेटोनिन हार्मोन भी आपका बढ़ता है और आपको स्लीप बहुत प्रॉपर आने लगती है। कई लोगों का परेशानी होती है कि दवा खाने के बावजूद भी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है। कारण क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप बहुत सारी दवाइयां देते हैं, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, बट उनको आपने ले लिया, बट आपका स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा है कि आपका डोपामिन का लेवल, सेरोटोनिन का लेवल बिल्कुल डाउन हो रहा है, इपिनेफ्रिन नॉर बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या करता है, दवाओं के असर को भी खत्म कर देता है और ब्लड प्रेशर तब भी पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है। और ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि जब हम उनको मेडिटेशन कराते हैं तो मेडिटेशन कराने के बाद ही उनका बीपी डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि इपिनेफ्रिन और नॉर का लेवल कम और सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ने लगता है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानी है, जैसे पेशेंट आके हमको बोलता है कि मुझे घबराहट रहती है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों उन्हें घबराहट हो रही है। और कई लोग बता भी नहीं पाते हैं, और जब हम फिर काउंसलिंग करते हैं उनको तो पता लगता है कि बहुत पहले का कोई उसका डर बैठा हुआ है दिमाग में, कोई ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ है उसको, या फिर इमोशनल ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी उसको हो रही है। तो होता क्या है कि इट्स वेरी इजी कि पेशेंट आया और उसने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है और आपने कोई भी दवा लिख दी। एंजाइटी के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं आधुनिक चिकित्सा परिप्रेक्ष्य में, बट वो कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं होता है। वो क्या होता है, फौरी तौर पे उसको आराम मिलता है, बट जैसे ही उस दवा का असर खत्म होता है तो उसको फिर वही सब परेशानी होने लगती है, और बल्कि ज्यादा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो मानसिक संवेदना है उसको दबा के रखा है। जैसे एक स्प्रिंग को आप दबा के रखते हो, तो जितना आप देर तक दबा के रखते हो, जितना प्रेशर के संग दबा के रखते हो, जब आप प्रेशर रिलीज करोगे तो स्प्रिंग और तेजी से उछलेगा। उसी तरीके से क्या है, मानसिक संवेदना को जब आप दबा के रखते हो तो जिस दिन वो दबाव हटता है तो वो और परेशानी क्रिएट करता है। तो हम तो देखते हैं जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो इतनी इतनी फाइलें लेके आते हैं, हर डॉक्टर्स को दिखाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो पेशेंट परेशान होता है तो जहां भी उसे पता लगता है कि वो डॉक्टर अच्छा है तो वो भाग के जाता है वहां पे। बट होता क्या है, डॉक्टर्स बीमारी का मूल कारण ना जान करके सिर्फ अस्थायी चिकित्सा लिखता है। हम जब काउंसलिंग करते हैं तो पता लगता है कोई ना कोई सालों पुराना, और कभी कभी तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं कि वो इस जन्म की ना होके पूर्व जन्म की होती हैं। क्योंकि हम लोग जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ पता नहीं लगता है, तो हम लोग 2-3 सेशन के बाद उसकी फिर हिप्नोथेरेपी करते हैं, और हिप्नोथेरेपी करने के बाद पता लगता है कई बार कि पास्ट के जन्म का, जिसको हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, और वो भी करना पड़ता है कभी कभी पेशेंट का। तो एक मैं घटना बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं।
एक पेशेंट था और उसको एक कॉमन कंप्लेंट बहुत वर्षों की थी कि मुझे पेट में दर्द होता है। एवरी रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती थी, चाहे वो सीटी स्कैन कराए चाहे एमआरआई कराए, और ब्लड टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती थी, कुछ भी पता नहीं लग रहा था, और लगभग वो 15-20 साल से परेशान था। जब वो हमारे पास आया तो फिर हमने उसको बोला कि आपकी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, और आप अपना कोई पास्ट हिस्ट्री बताइए, कभी आपको चोट लगी हो, कभी आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो वो कुछ नहीं ऐसा हिस्ट्री दे रहा था। तो जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो पता लगा कि उसको पूर्व के जन्म में वो एक फौजी था, और फौज के दौरान में उसको जो आपका लड़ाई हुई थी तो उसमें उसको एक गन शॉट इंजरी हुई थी और 5-6 गोलियां लगी थी पेट में। तो जिस पीड़ा के संग उसने और अपना शरीर छोड़ा था, वो उस पीड़ा को वो जिस एज में उसको लगी थी उसी एज से उसको वो पीड़ा स्टार्ट हुई। तो कहना ये होता है कि जब आपके मन में कोई चीज बहुत डीप चले जाती है, तब वो चीज आपके आत्मा के संग, आपके मन के सहित, आपके अगला जो जन्म होता है उसमें भी ट्रांसमिट होता है। क्योंकि जब आप शरीर छोड़ते हो तो आत्मा के संग तीन चीजें, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रांसमिट हो जाती हैं वो आगे के जन्म में। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिले होंगे कि बच्चे 4 साल की एज में ही पूरी भगवत गीता उनको याद है, पूरी रामायण याद है। तो कहने का आशय ये है कि जब आपके मन में कोई चीज बहुत डीप चले जाती है तो वो अगले जन्म में जब जाती है तो आप उसी तरीके का क्या करते हो, बिहेवियर करते हो, उसी तरीके का आचरण करते हो। एक एग्जाम्पल और दूंगा, जिसको ये हमारा घर के पास का ही मेरा फ्रेंड का एग्जाम्पल है। जब उसका जन्म हुआ उसने 3 साल की एज में ही अपने मम्मी से ये कहा, जब वो बोलना सीख गया, कि मेरी 10th की मार्कशीट कहाँ है। और क्योंकि वो जो उसका जन्म था वो उसके बड़े भाई का ही जन्म था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने जो है लगभग 15 साल की एज में शरीर छोड़ा था और आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसने ये उसका जब वो कह रहा था मुझे अपने स्कूल भी जाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म में जो सारी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं अगले जन्म में भी ट्रांसमिट होती है, अगर वो बहुत आपके डीप सीटेड है। तो हमारी जितनी भी स्ट्रेस ओरिएंटेड, एंजाइटी ओरिएंटेड जितनी भी बीमारी है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व में हमें जो एक एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक पेशेंट था जिसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया था अपने व्यवसाय में। अब वो हमेशा यही कहता रहता था कि मैं लुट गया, मैं लुट गया, और खाली यही अपने दिमाग में उसका चलता रहता था। क्योंकि वो जो उसको इमोशनल ट्रॉमा हुआ वो इतना डीप सीटेड था कि हमेशा उसके दिमाग में यही चीज रहती थी कि मेरे साथ लॉसेस हो गए। जब उसको मेडिटेशन कराया गया, रिलैक्सेशन कराया गया, कुछ हमारे आयुर्वेद में चिकित्सा होती है, लाइक शिरोधारा होता है, शिरोपिचू होता है, जो कि मेंटल रिलैक्सेशन देता है, शिरोवस्ती करते हैं हम लोग। तो 6 महीने की चिकित्सा के बाद उसको रिलीफ आया, जबकि जब वो और जो चिकित्सा ले रहा था उससे कोई भी रिलीफ उसको नहीं आ पा रहा था। जब तक दवा खाता था ठीक था, और जैसे ही दवा बंद करता था तो परेशानी होती थी। जब उसका मेंटल ब्लॉकेज था वो रिलीज कराया गया मेडिटेशन के थ्रू, तब उसको फायदा हुआ। तो स्ट्रेस ओरिएंटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। डिप्रेशन जब पेशेंट को हो जाता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और एक ग्रेटर कंपैशन क्रिएट करता है। ग्रेटर कंपैशन मतलब होता है कि आप स्वयं से अवेयर हो पाते हो कि आपके भौतिक शरीर के साथ, आपके मानसिक शरीर के साथ क्या चीजें हो रही हैं, उससे आप अवेयर हो पाते हो, अपने आप को पहचान पाते हो मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन, ध्यान इतना पावरफुल है कि बहुत सारी चिकित्साएं जो कि पॉसिबल भी नहीं होती है वो भी पॉसिबल हो पाती हैं ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान बहुत तरीके के होते हैं। मतलब मेरे को तो लगता है कि कम से कम 100 तरीके से ज्यादा तरीके का ध्यान के बारे में तो मैं जानता हूँ कि अलग अलग पद्धतियां हैं, लोग अलग अलग तरीके से ध्यान को समझ करते हैं, और उसके बहुत अलग अलग तरीके के लाभ भी हैं। और आप लोग तो योग साधक हो, ऐसा ही। एक मिनट जरा।
आप सभी तो योग साधक हैं, तो जानते ही हैं योग के बारे में ज्यादा बताने की, ध्यान के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आज आप लोगों को कराऊंगा, और होपफुली आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कहीं पे कोई तनाव ना आए। जो लेट के करना चाहते हैं वो लेट के कर सकते हैं, और जो सुख आसन में बैठ के करना चाहते हैं वो सुख आसन में बैठ के कर सकते हैं। सांसों को लंबा गहरा, और सांस को देखने का प्रयास करें किस तरीके से श्वास नासिका द्वार से होते हुए आपके ग्रीवा प्रदेश को स्पर्श करते हुए आपके दोनों फेफड़ों में जा रही है, और फेफड़ों से पुनः ग्रीवा प्रदेश को स्पर्श करते हुए नासिका से बाहर। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। देखने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो प्राण शक्ति है जिससे हमारा शरीर चैतन्य है। जिस दिन ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, उस दिन हमारा शरीर जड़ हो जाएगा। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। देखने का प्रयास करें और संकल्प करें कि हर श्वास के साथ सकारात्मकता आपके अंदर, और हर प्रश्वास के साथ नकारात्मकता आपके शरीर के बाहर जा रही है। हर श्वास के साथ ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति आपके शरीर के अंदर, और हर प्रश्वास के साथ भय, एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख, अशांति आपके शरीर से बाहर। ध्यान केंद्रित करें भ्रुकुटी के मध्य, जहां माताएं बिंदी और भाई टीका लगाते हैं। अपने आप को एज्यूम करें कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, इस मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इस शरीर द्वारा चलने फिरने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। यही वह स्थान है जहां बैठ मैं मन, बुद्धि और शरीर सहित इस शरीर को चला रही है। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। जन्म में मैंने ये कॉस्ट्यूम लिया है, और हर जन्म में मेरा कॉस्ट्यूम अलग अलग है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप
इस शरीर से न्यारी लेकिन मैं इस शरीर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस शरीर से ही मैं अपनी अभिव्यक्ति कर पाती हूँ। अब अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करते हुए अपने पूरे शरीर को देखिए। कई बार आपने आईने में अपने आप को देखा होगा अपने चर्म चक्षुओं से। अब अपने दिव्य चक्षुओं से यानी कि मन की आंखों से अपने आप को देखिए। शरीर से थोड़ा सा डिटैच होके आप देखेंगे कि आपका शरीर ध्यान की मुद्रा में है। धन्यवाद दीजिए इस शरीर का, क्योंकि ये वह शरीर है जिसने हर समय सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान सब में आपका साथ दिया। बारंबार धन्यवाद दीजिए इस शरीर का। पुनः भ्रकुटी के मध्य विराजमान अपने आप को सुनिश्चित कीजिए, मैं एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक छत्र छाया, एक सफेद प्रकाश आपको पूरा ढका हुआ है। एज्यूम कीजिए आप, कई बार आपने छतरी का प्रयोग किया होगा, उसमें आपको छाया का अनुभव होती है। ऐसे ही एज्यूम कीजिए कि परम पिता परमात्मा से एक सफेद प्रकाश आपके आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। परमपिता परमात्मा से ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियां आपके अंदर भरती चले जा रही हैं, भरती चले जा रही हैं, भरती चले जा रही हैं। एज्यूम कीजिए कि आपके सर के ऊपर एक और चमकता हुआ सितारा परमपिता परमात्मा, उसके हम बच्चे, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, हम उनके बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ज्ञान की किरणें आप आत्मा में समा रही हैं और आपके संपूर्ण मस्तिष्क, ब्रेन स्वस्थ होता चला जा रहा है। परमपिता परमात्मा से पवित्रता की किरणें आप में भर रही हैं और आपकी संपूर्ण इम्यून सिस्टम स्वस्थ होता चला जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जा रही है। परमपिता परमात्मा से प्रेम के वाइब्रेशंस आप में भरते चले जा रहे हैं और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स सब स्वस्थ होती चले जा रही हैं, स्वस्थ होते चले जा रहे हैं, स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। कहीं कोई ब्लॉकेज है वो खुलती चले जा रही है। परम पिता परमात्मा से सुख के वाइब्रेशन
आपकी आत्मा में समा रहे हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला जा रहा है। परम पिता परमात्मा से शांति के वाइब्रेशन आपकी आत्मा में समा रहे हैं और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान, श्वसन तंत्र स्वस्थ होता चला जा रहा है, स्वस्थ होता चला, स्वस्थ होता चला जा रहा है। परम पिता परमात्मा से आनंद के वाइब्रेशन आपके आत्मा में समा रहे हैं और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। आपके मूत्रवाह संस्थान स्वस्थ होता चला जा रहा है। परमपिता परमात्मा से शक्ति के वाइब्रेशंस आपके अंदर समा रहे हैं और आपके स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आपकी मांसपेशियां, आपकी अस्थियां स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा से सहन करने की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। समाने की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। निर्णय शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। परखने की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। सामना करने की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। सहयोग की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। अपने इंद्रियों के विस्तार की संकीर्णता की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चले जा रही है। मन, बुद्धि, संस्कार सात्विक होते चले जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा से सातों शक्तियां, जिसको हम बोलते हैं कि आत्मा सतोगुणी है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियां से आपकी आत्मा भरपूर हो चुकी है, भरपूर हो चुकी है, भरपूर हो चुकी है। अब अपने आप को महसूस कीजिए कि आप इस पृथ्वी के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। पृथ्वी आपके नीचे है। हम लोग वास्तव में भी पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी नीचे है। लेकिन एज्यूम कीजिए सिर्फ इस धरातल पे नहीं जहां आप बैठे हैं, जहां आपने स्पर्श किया है, अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर आप विराजमान हैं। आपके अंदर वो शक्तियां भरपूर हो चुकी हैं। अब एज्यूम कीजिए कि आपने जो शक्तियां, जो गुण परमात्मा से लेके भरपूर कर लिया है अपने आप को, वो समस्त पृथ्वी पर विराजमान आत्माएं, चाहे वो पशु आत्मा हो, पक्षी आत्मा हो, वनस्पति आत्मा हो, कीट आत्मा हो और मानव आत्मा हो, उन सभी में ये सारी के सारे गुण प्रवाहित हो रहे हैं और सभी सतो प्रधान बन रहे हैं। संपूर्ण वातावरण सतो प्रधान हो रहा है, क्योंकि जितना जितना आप देंगे उतना ही आप तक लौट के आएगा। बोला भी जाता है कि हम सभी का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का लक्ष्य है, बोला भी जाता है, नर से नारायण बनते हैं। तो नारायण बनना मतलब उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आना। उनकी क्वालिटीज क्या है?
कि उनके मुख से हमेशा सात्विक वचन निकलते हैं, शंख की ध्वनि दिखाई गई है। चक्र, यानी कि आपको अपने सुदर्शन चक्र का मतलब अगर उसको संधि विच्छेद करेंगे तो स्व का दर्शन, अपना हमेशा दर्शन करते रहिए कि मेरे मन बुद्धि संस्कार में किस तरीके की चीजें चल रही हैं। स्व का दर्शन हमेशा। तीसरा, जिस प्रकार नारायण की गदा हमेशा नीचे है, यानी कि वो हर तरीके के युद्ध जीत चुके हैं, तो हमारे अंदर भी जो मनोयुद्ध चल रहा है उसको हमें जीतना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख शांति आनंद और शक्तियों से ही खत्म किया जा सकता है। तो जो मनोयुद्ध है उसमें हमें जीतना है। और कमल पुष्प के समान, जिस प्रकार कमल के पत्तों के ऊपर कीचड़ में रहते हुए भी कोई भी छींट नहीं आती है, उसी प्रकार इस कलयुग में रहते हुए भी हमारा जीवन कमल पुष्प के समान होना चाहिए। कि कलयुग में जो कीचड़ है उसमें रहते हुए भी हमारे ऊपर कोई छींट ना है, लोभ लेप छेप ना है। कहते हैं कि जो क्वालिटीज पिता में होती है वही पुत्र में होती है। तो हमारे पिता परमपिता परमात्मा, उनमें जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर भी प्रवाहित हो रही है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति से हम सभी परिपूर्ण हो चुके हैं। परिपूर्ण हो चुके हैं। परिपूर्ण हो चुके हैं। पुनः इस शरीर का सहयोगी आत्माओं का जिस माध्यम से हम सभी लोग जुड़े हैं, उस माध्यम का, इस वातावरण का, परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा मेडिटेशन सफल हुआ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाथ को सभी लोग रब करेंगे। मस्तिष्क पे, जहाँ पे आपको कोई व्याधि है वहां पे, आंतरिक जोड़ों में दर्द रहता हो तो वहां पे आप स्पर्श कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर में भी एक बार हाथ आप फेर सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा जो हम लोगों ने ग्रहण करी, इसको हमें प्रवाहित करना होता है अपने शरीर में। तो ये एक ये ध्यान की विधि थी जिससे हम लोग आत्मा परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और परमात्मा से जब हम लोग जुड़ते हैं तो उसकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं। होपफुली आपको सभी को पसंद आया होगा, आपने आनंद लिया होगा, आप ध्यान में गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। होता क्या है, किसी भी ध्यान में जब हम जाते हैं तो उसको जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो वो आप सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको एज्यूम करने के लिए बोली, तो हो सकता है कि किसी को एज्यूम करने में थोड़ा सा
दिक्कत आई होगी। तो इस तरीके के मेडिटेशन अलग अलग तरीके के हैं। कई लोग सांसों पे ही मेडिटेशन पूरा करा देते हैं। कई लोग शरीर के योग निद्रा में ले जा करके मेडिटेशन कराते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा, आप लोग तो करते रहते हो, अभी मैंने देखा भाई जी ने भी एक मेडिटेशन कराया जिसमें शरीर के सारे अंगों को ऊपर ध्यान ले जाया गया। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट कराते हैं आप लोग का, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरा बताइए। प्रश्न ये है, जब अपन प्रथम स्टेज में बैठते हैं जी तो मूलाधार से जिसको अपन शक्ति को रोकने की प्राणायाम में आसन में करते हैं, तो उसको रोक के सारे आसन करो, तो उसमें झटके लगते हैं। मतलब झटके ऐसा लगते हैं। लगता है जैसे चुंबक है, कोई चीज खींच रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, धीरे 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 ऊपर को बढ़िए। जैसे उसको इस शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, जैसे रीढ़ हड्डी ले लो आप, अब वो मैं व्यक्त नहीं कर पा, लेकिन उसको खिंचाओ, जो क्या ऊपर की तक आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, एक क्या प्रक्रिया है। और इसके बाद जब अपन ने ध्यान पूरा, ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर शरीर जो है बिल्कुल निडाल हो जाता है, और जिस प्रक्रिया में आप ले गए उस प्रक्रिया में वो शरीर पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान में जैसा आप अपने मन को संकल्प, देखिए होता क्या है, शरीर से परे इंद्रिय, इंद्रिय से परे मन है, और मन से परे आत्मा है। ठीक है। तो मन का काम होता है विचार उत्पन्न करना। अब होता क्या है कि हम मेडिटेशन में अपने मन को विचार देते हैं, ना कि मन विचार करता है। तो अगर इस तरीके से हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं मन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि जैसा आप बोलोगे कि मूलाधार के ऊपर आप वही जाना है, तो जैसे जैसे ब्रह्म चक्र तक आप जाते हो, तो अगर आपका मन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो वो जैसा आप उसको आदेश दोगे वैसा ही वो करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मन के ऊपर स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। इस तरीके के जो हम चक्रों पे जब योग करते हैं, तो उसमें बहुत मेंटल स्टेबलाइजेशन चाहिए, तभी वो पूरा हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले तो मन पे कंट्रोल करने के लिए उसको स्वतः देखिए, मन क्या होता है कि खुद ही वो क्या करता है, उसका काम ही है संकल्प उत्पन्न करना। तो कभी कभी क्या होता है कि मन इतना ज्यादा संकल्प उत्पन्न करता है कि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि मन विचार उत्पन्न करे, उससे बढ़िया आप उसे विचार स्टार्ट कर दो, आप उसको एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। लाइक आप भाई सड़क पे जा रहे हो, वहां पे सड़क खाली है, तो अपने मन को एक विचार दे दिया कि इस सड़क से जो भी जा रहा है वो अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। कोई आपको रिक्शा वाला दिख गया या कोई मजदूर दिख गया जो खड़ा हुआ है, तो आपने अपने मन को विचार दिया कि इसको रोजगार, मन उत्पन्न करे। उससे बढ़िया ये है कि आप उसको देना स्टार्ट कर दीजिए। 21 दिन में आप देखोगे कि आपका मन वैसे ही विचार उत्पन्न करेगा जैसा आप उसे दे रहे हो, क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव सोचने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो ट्यूनिंग हो जाएगी, प्राइमिंग हो जाएगी पॉजिटिव सोचने की। तो आप थोड़ा सा मन पे काम कीजिए, तो फिर ये आपका जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी बात एक और थी, क्या जी, शरीर ऊपर उठ जाता है? जैसे इंच 4 इंच, क्या शरीर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है? आत्मा उठती है, आत्मा का एलिवेशन होता है, मन का शरीर, ये स्थूल शरीर का एलिवेशन नहीं हो सकता, ये तो गुरुत्वाकर्षण से हमेशा चिपकी है नीचे। हमें अपने आत्मा का उत्थान करना है। वो जो लोग फील करते हैं वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि जो आत्मा में भारीपन होता है मन और संकल्पों का, जब वो आपके रिलीज करते हो तब आपको लगता है कि आप उठ गए हो। वो एक फीलिंग है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। और हमें करना भी क्या है, आत्मा का ही तो उत्थान करना है। शरीर तो जड़ है, इसको इस तो पंचभौतिक तत्वों का बना है, एक ना एक दिन इस पंचभौतिक तत्वों में ही विलीन हो जाना है। हमें करना किसका है, आत्मा का उत्थान करना है। तो ये जो फीलिंग होती है कि ये 4 इंच ऊपर उठ जाता है, कई लोगों ने मुझसे इस तरीके का बोला है। और होता क्या है, कुछ जादूगर लोग तो दिखाते हैं कि हम उठ ही गए, तो वो जैसी आपकी मेंटल प्राइमिंग होती है अब वैसे ही सोचने लगते हो। तो हमें आत्मा का उत्थान करना है सर, अब शरीर तो जड़ है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मैंने देखा है एक अनूप जी, मेरे महिला ख्याल को, से अब और लोगों से एक बार मैं जरा रोकी, प्रश्न। 1 सेकंड सर, एक मिनट पूरा कर दो, 1 सेकंड।
तो वो ऊपर उठ रही थी, उसने खाट की पट्टी है वो पकड़ ली। वो तो उसके हाथों पट्टी पकड़ती हुई साफ दिखाई दी, तो उसके जो आदमी था वो ये रहता है, ये क्या प्रक्रिया हो रही है। ये मेरी जिज्ञासा है, इसको अब ये आगे थोड़ा सा पूरा प्रश्न को पढ़ने दो। कोई प्रक्रिया नहीं है सर, ये एक मेंटल इल्यूजन है। अगर आपको ऐसा लगा वहां पे हुआ, बहुत सारे जादूगर लोग करते हैं, वो सब मेंटल इल्यूजन होता है, ऐसा कोई नहीं उठता है। ये आप क्लियर कर लीजिए, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप, वो बस एक मेंटल इल्यूजन होता है, नथिंग एल्स। चलिए आगे ठीक है, प्रश्न ठीक है। करते हैं। आप में से किसी को भी कोई एक मानसिक समस्याओं या ध्यान के संबंध में, हमारे बीच में आदरणीय सुषमा रानी जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सुषमा जी, आप अभी कुछ कहना चाहेंगे, बाद में कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी आप म्यूट हैं। हाँ जी। हाँ, आप ठीक है। सभी को मेरा सादर नमन प्रणाम। मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने जो हमें आज ध्यान के बारे में प्रक्रिया बताई, ध्यान तो हम सभी करते हैं योग के द्वारा, लेकिन जो एक स्टेप वाइज इन्होंने बताया, ये बहुत अच्छे से बताया गया, बहुत अच्छे से क्लियर किया इन्होंने। और जो एक हमारे अंदर बहम की, जो अभी भाई जी पूछ रहे थे कि हम ऊपर उठते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये तो विज्ञान है। और विज्ञान तक तो हम पहुंचे हुए हैं, जानते भी हैं विज्ञान के बारे में पूरा, कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। जादूगर हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं और हमारे माइंड को अपसेट करते हैं। असली चीज वही है कि आत्मा ही हमें ऊपर की तरफ दिखती है, क्योंकि आत्मा में हम लीन हो जाते हैं ध्यान के समय, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ऊपर उठ रहे हैं। और मुझे तो अक्सर डॉक्टर साहब ऐसा होता है, कई बार बहुत गहरे ध्यान में जब मैं होती हूँ, तो जब आंखें खुलती हैं तो मेरा पूरा चेहरा भीगा होता है। तो ये आंसुओं का जो प्रवाह चलता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, पर मैं फिर भी उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि कोई ना कोई इसमें कोई कारण होगा। और मैं उन चीजों में इतना लीन नहीं होना चाहती, बस मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि उस परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो जाए। और वो तभी होता है जब हम सब विचारों को हटाकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। और वो जुड़ना भी तभी होता है जब मन और शरीर एक हो जाता है। तो आपने जो हमें आज इतनी अच्छी तरीके से एक स्टेप वाइज आपने सारा समझाया, ज्ञान के ध्यान के बारे में ज्ञान दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अनिल जी और सरोज जी जो हर सप्ताह हमारे लिए नए वैज्ञानिक खोज कर लाते, विज्ञान वैज्ञानिक ही कहेंगे, जो एक नया नया ज्ञान हमें दे रही हैं, इनका विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, कि मेरी माँ जो है वो इतनी बीमार रहती, बीमार का मतलब उनका, आप वाली बात है जो अभी बता रहे थे, कि कोई भी उनका रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, क्लियर आती है रिपोर्ट, लेकिन उनको ये कि 10-15 दिन के बाद उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। कभी कहेंगे मेरे घुटनों में दर्द है, फिर डॉक्टर पूछेंगे और माता जी कहीं दर्द है, हाँ मेरे पेट में भी दर्द है, हाँ मेरे कंधों में भी दर्द है। मतलब उनको दवाई का इतना शौक है, रोज चाहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जरूर ले जाए। अब मुझे यह हम समझ नहीं पा रहे डॉक्टर साहब, अब मैं सोच रही हूँ कि आपके पास ही लाना चाहूंगी उनको, तो थोड़ा सा एड्रेस और समय हमें बता दीजिएगा, तो मैं आपसे मिलूंगी। धन्यवाद सर। मैम, आपने जो अपनी परेशानी बताई ना माता जी की, देखिए इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं वो अटेंशन सीकिंग वाले पेशेंट होते हैं। उनको अटेंशन चाहिए होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस तरीके से, और स्पेशली जो ओल्ड एजेड लोग होते हैं। देखिए होता क्या है कि आज जब हम बच्चे होते हैं तब हम अपने माता पिता के संग ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जो है तो 24 घंटे ही ना सबके पास, तो हम कितना समय दे पाएंगे अपने वृद्ध लोगों को? और स्पेशली जो थर्ड जनरेशन वाले हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते अपने फर्स्ट जनरेशन वालों को। तो ये जो एक प्रॉब्लम होती है कि मेरे यहाँ देखिए ओल्ड एज में कहीं ना कहीं डिटोरिएशन तो होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि परेशानी नहीं होती है, लेकिन इस तरीके की परेशानी जैसे पूछा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी हो गया, तो वो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे आप बोल रहे हो हर 10-15 दिन के बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम है। आप लोग कुछ मत कीजिए, उनको थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, हर लोग थोड़ा थोड़ा समय हर लोग बढ़ा दीजिए। जैसे अगर आप 10 मिनट दे पा रहे हो तो आप आधा घंटा दो, हर घड़ी बार
परिवार के बंदों को बोलो कि उनके पास थोड़ा सा बैठे। और जैसे ही आप देखोगे कि आप उनको समय देना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, तो ये इस तरीके की प्रिविलेंस कम होगी जो पहले आपको फेस करनी पड़ रही है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हमारे मंत्र हैं जो कि क्या करते हैं, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होते हैं अगर वो लगा के रखोगे आप, तो बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। लाइक महामृत्युंजय मंत्र आप लगा के रखिए, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। हनुमान चालीसा अगर आप लगा के रखते हो तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। दूसरा, कोई भी आप दवा ज्यादा ना दे करके उनको होम्योपैथिक दवा या फिर ऐसी दवा पे शिफ्ट कीजिए जो दवा ना होते हुए भी उनको बस दे दिया आपने, लाइक चीनी की गोली जो आती है, क्योंकि उसका उतना ही प्रभाव आएगा जितना आप दवाओं का आएगा। आप वंडर करोगे कि अरे यार ये तो खाली चीनी की गोली थी और इससे माता जी का दर्द खत्म हो गया, क्योंकि उनको एक प्लेसिबो बस एक एक्शन चाहिए। चाहे वो आप दर्द की दवा दो, चाहे वो आप होम्योपैथी की मीठी गोली खाली खिला दो, उसमें कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। और जितनी भी चीजें हो सकती हैं, अगर उनकी एज मुझे लगता है कम से कम 80 के करीब होगी, तो ऐसी चीजें दीजिए उनको कि जिससे उनके अंदर कैल्शियम, जितनी भी चीजें हैं जो बॉडी को चाहिए, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे मिल जाए। तो इस तरीके की 4-5 चीजें जब आप करोगे ना, आप उनको कुछ हेल्थ ड्रिंक्स बना के दीजिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ वो सारी चीजें हो रही हैं जो मेरी परेशानी को ठीक करेगी। रादर देन आप उनको दवाओं पे फोकस कीजिए। ठीक है, वो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आप उनको 1 महीने में डॉक्टर को दिखा दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के पेशेंट्स को जब आप टाइम देना ज्यादा शुरू करोगे, आप उनको इस तरीके की चीजें कि ये मैंने आपको लगा दी, ये आपके बॉडी में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी, तो इस तरीके की 4-5 चीजें जब आप करोगे तो आप देखोगे उनको अंदर से अच्छा फील होगा। और जो मेडिटेशन आप करते हो उनको भी कराना स्टार्ट करो। शुरुआत में तो वो बोलेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बट आप रेगुलर जब आप करने लगोगे, 4-5 दिन तो वो कहेंगे कि ये मत कराया करो और इससे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप कराते रहोगे तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर उनके अंदर बहुत अच्छे प्रभाव आएंगे और वो खुद कहेंगे कि मेडिटेशन कराओ। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं पेशेंट को करवाता हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप ये 4-5 जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये आप कीजिए और डेफिनेटली परमात्मा ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। जी जी। कोई और लेकिन वो करना नहीं चाहती, योग शुक्रिया भी करती हैं, जी योग भी करती हैं, ध्यान भी करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा उनका। 1 घंटा डेली करती हैं सुबह के समय। होगा होगा, और थोड़ा सा टाइम घर से नहीं, वो घर से निकलती नहीं है। खूब कोशिश कर ली मैंने घर से निकालने की उनको। मैं समझ रहा हूँ, वो होता है इस तरीके के पेशेंट में स्टिग्मा आ जाता है, लेकिन आप वो नहीं आ पाती हैं तो लोगों को बुलाइए, उनके जो साथ वाले हैं या फिर आपके संबंधी हैं उनको बुलाइए कि वो आए उनसे मिलने के लिए ना। जी धन्यवाद। और कोई अगर हम में से कोई पूछना चाहें, कैलाशवती जी सुन रही हैं क्या? जी सर। हाँ, आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर सत्र हुआ। रेखा जी का कर्नल साहब आप रेखा एक मिनट। जी, एक सेकंड, कर्नल साहब आप कुछ कहें। मेडिटेशन के साथ साथ डॉक्टर, और अल्जाइमर डिमेंशिया अच्छा, नहीं रेखा जी होना, को इसके लिए क्या हाँ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि जितने भी डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम है वो एक ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये सारे हार्मोन है ना, न्यूरोट्रांसमीटर, ये कम हो जाते हैं, चाहे वो डोपामीन हो, सेरोटोनिन हो, गाबा हो। तो इसको बढ़ाने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में आप कुछ मेद्य औषधि जो होती है ना हमारी, लाइक ब्राह्मी हो गया, मंडूकपर्णी हो गया, ज्योतिषमती हो गया, शंख पुष्पी हो गया, कुष्मांड हो गया, है ना, उस्तकुद्दुस हो गया, तो ये कुछ मेद्य औषधि हैं। इसका आप चाहो तो चूर्ण बना करके प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में आप अखरोट जो होता है उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये आप मेद्य औषधि और अखरोट और साथ में अश्वगंधा, उसको आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा डिमेंशिया में। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी गुड डॉक्टर। जी। कर्नल साहब आप कहें कुछ? कर्नल पांडे, कर्नल साहब हाँ। Am I audible?
Yes, Hello? you are audible, but your video is not कहाँ showing. चला गया? हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। समय में ओके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विश्वास, कई बार हमने आपको सुना और आप बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। एक चीज तो मैं जानता हूँ, आई मीन आज जो इससे आपने कराया है मेडिटेशन, और मोर ऑफ इट इज ऑन द लाइंस ऑफ ब्रह्म कुमारी, जिसको हम काफी देर से जानते हैं। इट्स वेरी वेल डन, बट मेरा मानना है कि कोई भी चीज, कोई भी रोग ज्यादा तक ये मानसिक ही है। हम लोग भी जब यहाँ पे योगा प्राणायाम कराते हैं तो बोलते हैं अनुलोम विलोम करिए, और ये भी बताते हैं कि अगर कहीं शरीर में आपको तकलीफ होते है तो जब आप ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन को विजुलाइज करिए कि ये वहां तक ट्रेवल कर रहा है, उसको हील कर रहा है, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो उस तकलीफ को, चाहे कुछ भी कही, कार्बन डाइऑक्साइड कहिए, कुछ भी कही, उसी के माध्यम से वो बाहर निकलता। दैट इज ऑफ साइकोलॉजी। जहां तक आपने मेरी इसमें बताया था कि हाँ शरीर ऊपर उठना, या अनूप जी ने जो बताया, इट इज टोटली मेंटल। जो सोचते हैं, दिमाग को जहां आप ले जाएंगे वहीं जाएगा। यही मेडिटेशन है, यही आध्यात्म है, इसी में चलते हैं, और उससे कराइए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वेरी वेल डन, थैंक यू। जी धन्यवाद। मेरे ख्याल से पंजी एक बार औपचारिक रूप से डॉक्टर साहब का थैंक यू धन्यवाद दें। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक्चुअली में मेडिकल के साथ साथ अध्यात्म का भी इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं। इस तरह के हमारे यदि पूरे इंडिया में इस तरह के डॉक्टर हो जाए तो हमारे यहाँ पर रोगों से तो एक तरह से मुक्ति ही मिल जाएगी। और डॉक्टर साहब कितने ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, मैं उसके बारे में क्या कहूँ कि एक बार मेरे बच्चे के कान में एक इंजरी हो गई थी जिसके लिए मैं हॉस्पिटल गया था। तो मुझे वहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपको यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, इसका जो है सर्जरी होगा और 40-50 हज़ार रुपये का कम से कम खर्चा आएगा, आपको 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से भी मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो सर ने मुझे एक ट्यूब बताया, मैंने उस ट्यूब को उस दिन लगाया और दूसरे दिन से वो पूरा का पूरा जो इतना बड़ा जबरदस्त कान पर हो गया था इंजरी से, तो वो दूसरे दिन से बैठने लग गया। मीन से 5 दिन में वो खत्म हो गया। तो सर तो जबरदस्त मेडिकल और अध्यात्म तो आपका जबरदस्त संयोग है सर, आपके लिए ये एक विशेष कला है। और आपने काफ़ी अच्छा अनुभव कराया अभी। क्या कहते हैं, इसमें मेडिटेशन में भी सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम क्लास को समापन करते हैं। भरिए गहरा लंबा सांस, आंखें कोमलता से बंद करें। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस प्रभु का, धन्यवाद आप सभी आत्माओं का। दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार दीप जी, सब लोग जो हैं वो अनम्यूट करके एक बार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का धन्यवाद।